जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं जो सीएए क्या है, उसके बाद एनआरसी क्या है, एनपीसी क्या है। चलिए दोस्त, आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर कल की वीडियो की बात करें तो कल का वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे एनआरआई क्या है, उसके बाद एनआरआई कितने प्रकार के अकाउंट खुलवा सकता है, इंटरनेशनल लेवल पे किस प्रकार के अकाउंट की आवश्यकता होती है, उसके बाद ऐसा कौन सा एनआरआई अकाउंट खुलवाएगा जिसपे टैक्स नहीं लगेगा। चलिए दोस्त, आज का जो वीडियो हम लोगों का होने वाला है वे होने वाला है सीएए। सीएए का अगर फुल फॉर्म का बात करें तो सीएए का फुल फॉर्म होता है सिटीजनशिप एडमिनेट एक्ट 2019। क्या इसके तहत देखिए दोस्त, इनका अगर हिंदी होता है तो इनका हिंदी होता है नागरिकता संशोधन अधिनियम। देखिए दोस्त, अब ये जो सीएए जो एक्ट जो है 2019 में लाया गया था, ये कोई बहुत बड़ी एक्ट नहीं थी। ये 1955 का ही सुधार किया हुआ एक्ट था। कितना? 1955 का जो अधिनियम था जिसके तहत 5 प्रकार की नागरिकता दी जाती थी, उसी का ये जो है सीएए 2019 में सुधार करके लाया गया था। ये इसलिए लाया गया था क्योंकि देखिए दोस्त, जब कोई यानी देश के नागरिक धार्मिक प्रेरणाओं के कारण यानी उस देश से छोड़ के अगर भारत आए ना, तो उसके लिए सीएए लाया गया था। हमारा भारत इसलिए नहीं महान है, आज से कई शताब्दी से ही यहाँ पर जो है भारत में शरणार्थियों सब आके शरण लेते हैं जो धार्मिक प्रेरणाओं के हैं। क्योंकि देखिए दोस्त, यानी 12वीं शताब्दी में भी शरणार्थी आके शरण लिए थे। उसके बाद अगर दूसरा की बात करें तो दूसरा 1947 में, ठीक है, 1947 में जब पाकिस्तान 1947 में जब भारत और पाकिस्तान जब अलग हुआ था ना, और अलग होने के बाद जो है वहां पर यानी पाकिस्तान का भी कितने सारे व्यक्ति आके भारत में शरण लिए थे। उसके बाद दोस्त, जब 1971 में जो है, जब 1971 में पाकिस्तान जब बांग्लादेश पे आक्रमण किया था, और आक्रमण करने के बाद भी वहां से भी 1971 बांग्लादेश से भी जो है बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जो धर्म को लेकर प्रेरित किया जाता था, वे आके भारत में बसे थे। ठीक है, 1971 में जो पाकिस्तान जब बांग्लादेश पे हमला किया था ना, तो ऐसा बुरी तरह से हमला किया था जो नहीं पूछे। वहां के कितने महिलाओं के साथ रेप किया। उन यानी पाकिस्तानियों का मानना था जो देखो बांग्लादेश का जो भी है ना, वे पूर्ण रूप से मुस्लिम नहीं है। ठीक है, अगर हम उनके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, अगर हमारा जो संतान उत्पन्न होगा वे पूर्ण रूप से पाकिस्तानी होगा। ठीक है दोस्त, तो ऐसा घटिया सोच रखने वाला पाकिस्तान जो था, बांग्लादेश पे जब आक्रमण किया था तो बांग्लादेश से जो है शरणार्थियों सब आके शरण लिए थे। कहां पर? तो इंडिया में। तो इसी को जो देखिए दोस्त, जब अब मान के चलिए बहुत सारे जब आ जाएगा तो भी दिक्कत है, इंडिया वाले कहां जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो है इन पे लिमिट लगाया गया। बोला क्या, जो देखो 2019 में जो है सरकार एक अधिनियम, संसद एक अधिनियम पारित की, और उस नियम के अनुसार बोला क्या, जो देखिए जो भी दोस्त यानी जो भी बांग्लादेश से आए हुए हैं भारत, उन सबको नागरिकता दिया जाएगा। ठीक है, सीएए एक्ट के अनुसार दोस्तों जो बोला है क्या, जो देखो जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ गया है, यानी 1971 के बाद जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ गया है, उनको सीएए के थ्रू नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, 31 दिसंबर 2014 से पहले। और ये एक्ट कब लाया गया था? तो 2019 में लाया गया था। ठीक है, 2019 में लाया गया था। अब देखिए दोस्त, इसमें कहा गया है जो देखो तुम लोगों को जो भारत में 11 साल रहने के जो नियम है देशीकरण विधि द्वारा, उनमें हम तुम लोगों को माफ करते हैं, यानी 11 वर्ष अब नहीं रहना पड़ेगा तुम लोगों को भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए। लेकिन साफ साफ लिखा गया था जो देखो जो भी शरणार्थी यानी धार्मिक प्रेरणा के कारण आए हुए हैं उन्हीं को, इसमें साफ साफ यानी सुप्रीम कोर्ट जब कानून बना रहा था तो उसमें लिखल था जो भी हमारे पड़ोसी देश का नागरिक है, जो यानी धार्मिक प्रेरणाओं के कारण है, वे ही आके भारत में नागरिकता ग्रहण कर सकता है, ऐसा नहीं। और उसमें भी अब सुप्रीम कोर्ट तो ऐसा नियम लगा दिया। लेकिन अगर भाषण के अगर बात करें ना, भाषण तौर पर, भाषण में कैसे बोलेंगे? भाषण में बोला जाता है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक जो भी है, यानी ईसाई, फारसी, उसके बाद जो भी यानी अन्य धर्म है, केवल मुस्लिम को छोड़ के जो भी व्यक्ति यानी जो भी नागरिक है, वे आके भारत में सीएए के थ्रू नागरिकता ले सकता है। लेकिन मुस्लिम को इसमें साफ मना कर दिया गया। अब बताइए, सबसे ज्यादा मुस्लिम पाकिस्तान, उसके बाद बांग्लादेश, अफगानिस्तान में केवल मुस्लिम ही है। अब अगर जन्नत में ही उनको अगर सुख नहीं मिलता है तो क्या भारत सुख दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। इसीलिए जो है सीएए के थ्रू कहा गया जो मुस्लिम को इसमें नागरिकता नहीं दी जाएगी।
ठीक है दोस्त। तो सरकार कहा जो देखो 31 दिसंबर 2014 से पहले इना की 2019 में आके कहे, यानी अभी मान के चलिए 2024 है, 2024 में आके बांग्लादेश बोलेगा, यानी बांग्लादेश अफगानिस्तान या पाकिस्तान के जो भी यानी धर्म का बोलेगा क्या, जो हमको नागरिकता दे देगा, मार के भगा देगा, बोलेगा साला भट तुमको यानी फाउंडेशन क्लास नहीं करके आया है। फाउंडेशन क्लास जो देखो सीए जो है ना, सीए केवल 31 दिसंबर 2014 से पहले के लिए है, ठीक है। इना की बाद में अभी अगर आके बोलेगा नागरिकता दे दो, मार के भगा देगा, बोलेगा कैसे नहीं देने वाले हैं, चल निकल, अब रूल खत्म, ठीक है। तो देखिए दोस्त, अब जो है 31 दिसंबर 2014 से जो पहले आया है ना भारत, उनको नागरिकता दे दिया जाएगा 2019 में, ठीक है। हम लोग 2019 में इस एक्ट को जो है पारित कर दिए। पाकिस्तान के 11 धार्मिक प्रेरणाओं के कारण जो शरण लेने के लिए भारत आए थे, तो 11 नागरिक को हम लोग नागरिकता देकर इनको पारित कर दिए, ठीक है। चलिए दोस्त, अब हम लोग सीएए समझे क्या है। अब चलिए आगे नेक्स्ट, चलिए दोस्त हम लोग सीएए को समझे। अब हम लोग जो नेक्स्ट की बात करने वाले हैं वे है एनआरसी। आखिर में एनआरसी क्या है? एनआरसी का अगर फुल फॉर्म का बात करें तो एनआरसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। देखिए दोस्त, एनआरसी के थ्रू जो है, एनआरसी के थ्रू नागरिकता नहीं दी जाएगी, तो पर भी एनआरसी है क्या हम लोग जानते हैं। देखिए दोस्त, एनआरसी एक ऐसा एक्ट था जो कि 1971 में जब पाकिस्तान जब बांग्लादेश पे आक्रमण किया था ना, तो उनसे जो अब पाकिस्तानियों जो यानी बांग्लादेश का जो था वे व्यक्ति भारत घुस गया था, और भारत घुस यानी बहुत से अधिक असम में आके रहने लगे थे, क्योंकि असम वालों का शकल उन सबसे मैच करता है, ठीक है। जब असम आए ना तो पूरा हल्ला उठ गया भारत में। जो देखो 4 करोड़ से भी ज्यादा जो है यानी बांग्लादेश का आदमी सो असम में घुस गया है, तो वहां के स्टूडेंट विरोध कर दिया, जो अगर घुसिए गया, सबको अगर नागरिकता मिल जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे। असम का स्टूडेंट जब विरोध शुरू किया, यह एक बहुत बड़ी समस्या बन गई थी, और प्रेस यानी न्यूज पे इनको बार बार दिखाया जा रहा था, ठीक है। तो तब हुआ क्या, तो सुप्रीम कोर्ट को यानी भनक लगी इन बातों में, तो सरकार को बुलाया 2013 में। बोला क्या, जो देखिए कोई बोल रहा है जो 14 लाख घुस गया है, कोई बोल रहा है जो 13 करोड़ घुस गया है, कोई बोल रहा है 14 करोड़ घुस गया है। तो 2013 में जो है सरकार बुलाया, यानी सरकार को बुलाया सुप्रीम कोर्ट, और बोला जो भी बांग्लादेश से असम में आया है, बांग्लादेश से असम में आया है, जो भी बांग्लादेश से असम में आया है दोस्त, उनको यानी उनका एक लिस्ट बनाइए, ठीक है। अगर सरकार यानी सरकार तो बहुत लंबी लंबी फेंकती रहती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बोला क्या, जो आप लिखित दे सकते हैं जो 13 करोड़ यानी बांग्लादेशी आए हुए हैं। तो सरकार बोला नहीं सरकार, हम तो लिखित नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए बोला सुप्रीम कोर्ट, जो देखो एक रजिस्टर तैयार करो, और रजिस्टर में देखो जो कौन कौन यानी आया है और कितना आया है। जब रजिस्टर तैयार किया गया ना, तो मिला के 14 यानी 14 लाख लगभग आया हुआ था। कितना? 14 लाख आया था, ठीक है। और अफवाह फैला दिया गया था जो 4 करोड़ आया है, 4 करोड़। अरे बाबा रे, बहुत बड़ी समस्या बन गई थी। अब जब 14 लाख आया, उनमें से 8 से 9 लाख जो था वे हिंदू था, ठीक है, हिंदू था। अब जो था वे 1971 में आया था, उनको तो अब इनमें से जो आधा था ना, उनको सीए के थ्रू नागरिकता मिल गई, ठीक है। अब इन 8 से जो यानी कुछ जो बचा, 0.5% जो बचा, उनको बोला क्या, जो देखिए आप एनआरसी लाइए, एनआरसी के थ्रू हम आपको सीए के जरिए नागरिकता दे देंगे। लेकिन अब जिसके पास एनआरसी नहीं है, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके सिद्ध कीजिए, डॉक्यूमेंट बनाइए। और इसमें जो है 30 प्रकार का यानी डॉक्यूमेंट की मांग किया था। जो देखो 30 प्रकार के डॉक्यूमेंट तो लाओ, 30 में से कोई एक अगर होगा तो हम तुमको नागरिकता दे देंगे, ठीक है। लेकिन जिसके पास अगर 30 में से कोई डॉक्यूमेंट नहीं है ना, तो उनको क्या किया गया, जो उनको बोला गया जो तू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाओ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रूव करो। अब ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर नहीं प्रूव कर पाया तो हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट में अगर नहीं प्रूव कर पाए तो सुप्रीम कोर्ट में जाइए। अगर सुप्रीम कोर्ट में भी आप नागरिकता अगर एनआरसी नहीं ला पाए यानी प्रूव नहीं कर पाए, तो आपको जो है डिटरमेंट सेंटर में भेज दिया जाएगा, डिटरमेंट सेंटर में भेज दिया जाएगा, ठीक है। अब बताइए दोस्त, आप 8 से 9 लाख आदमी को अगर डिटरमेंट सेंटर में भेज देंगे, अब वहां का यानी भारत का खाना खाएगा, बैठे रहेगा, कोई काम धाम नहीं। सरकार को भी एक सोचना चाहिए, जो भी बांग्लादेशी था, अब तो उनका जो था वे तो धार्मिक प्रेरणा के कारण तो नहीं था, वे तो देश के प्रेरणा के कारण आया हुआ था, देश उनको प्रेरित किया था, तो इसलिए आया था।
सरकार को भी सोचना चाहिए, लेकिन सरकार ऐसा नियम नहीं लगाया। बोला क्या, जो भी व्यक्ति बचल है ना उसको डिटरमेंट सेंटर में भेज दिया जाए। अब डिटरमेंट सेंटर में भेजा गया और डिटरमेंट सेंटर में उनको प्रूव करके नागरिकता दे दिया जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए हम लोग एनआरसी समझे जो क्या है। अब हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं। चलिए दोस्त, अब हम लोग समझते हैं जो एनपीआर क्या है। एनपीआर का अगर फुल फॉर्म का बात करें तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर होता है, जिसका यानी हिंदी नेम राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर होता है। इनके तहत होता क्या है दोस्त, देखिए एनआरसी जब लाया गया था ना, तो एनआरसी केवल असम वाले के लिए लाया गया था। जो भी यानी बांग्लादेश का जो भी व्यक्ति असम आया था उनके लिए लाया गया था। जो देखो, जो भी बांग्लादेश का व्यक्ति है असम आया है उनके लिए एनआरसी लाया गया था। ठीक है, और एनपीआर क्या होता है, ये राष्ट्र पूरे भारत को मिला के यानी पूरे भारत में जो भी धार्मिक प्रेरणा के कारण या जो भी भाग कहीं से विदेश से आए हैं सबको इकट्ठा किया गया। जो देखो, सबका रजिस्टर अब बनाओ, तो सबका रजिस्टर एनपीआर में यानी पूरे देश भर का जो रजिस्टर बनेगा वो एनपीआर में बनेगा। ठीक है, और एनपीआर में यानी पूरे देश भर के जो है रजिस्टर बना के और उनको जनगणना से कंपेरिजन किया जाएगा, जो क्या जनगणना अब ठीक है या नहीं है। ठीक है, अगर हम लोग मान के चलिए 13 लाख उधर से आया था, 13 लाख अगर पूरे भारत से काउंटिंग करता तो 2-2.5 लाख और बढ़ता। ठीक है, तो इन्हीं को कहा गया जो देखो, जो भी यानी पूरे भारत में रजिस्टर बनवाओ और कितने यानी जो धार्मिक प्रेरणाओं के कारण आए हैं उन सब का रजिस्टर बनवा के दो, और पूरे भारत के लोगों का जो है ये एनपीआर में नाम होगा। चलिए दोस्त, आज हम लोग समझे सीए क्या है और एनआरसी क्या है और एनपीआर क्या है। चलिए दोस्त, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल का वीडियो हम लोगों का बहुत ही मजेदार होने वाला है, मूल अधिकार। आखिर में भारत का मूल अधिकार क्या है, भारतवासियों का मूल अधिकार क्या है, कल का वीडियो आप लोग देखना नहीं भूले। आखिर में मूल अधिकार, देखिए आप लोगों को पुलिस भी बहुत परेशान करता है, इसलिए मूल अधिकार अगर पता रहेगा तो कुछ कुछ हद तक हम लोग पुलिस को भी सुधार सकते हैं मूल अधिकार के। नहीं तो मार के डंडा पुलिस का कपार फाड़ देता है किसी का, जो कि पुलिस को पूरा मारने का हक नहीं दिया गया। जो आप नागरिक पे लाठीचार्ज नहीं कर सकते हैं, किसी विशेष परिस्थिति में कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हर एक जगह कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्त, हम लोग कल पूरे मजेदार के साथ समझेंगे जो मूल्य अधिकार क्या है हम लोगों का। आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।